कभी ऐसा लगा है जैसे किसी से आपका कोई अजीब सा कनेक्शन है, मानो आप उन्हें पहले से जानते हो। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मैग्नेटिक पुल हो सकता है। बहुत लोग जिंदगी भर ऐसे प्यार को ढूंढते हैं जो उनके अब तक के एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा गहरा हो। ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट ऐसे ही इंटेंस सोल कनेक्शंस के लिए एक गहरी एक्सप्लेनेशन देता है। सोचो, किसी की आंखों में देखो और अपनी ही सोल को रिफ्लेक्टेड बैक होते हुए देखो। यही ट्विन फ्लेम इनकाउंटर का एसेंस है। ये आपके दूसरे आधे, आपके मिरर सोल से मिलना है, एक ऐसा कनेक्शन जो ऑर्डिनरी से परे है। इतिहास में मिस्टिक्स और स्पिरिचुअल सीकर्स ने ट्विन फ्लेम की पावर के बारे में बताया है। आज भी ये आइडिया लोगों को फैसिनेट और इंस्पायर करता है। एक ऐसे प्यार की उम्मीद देता है जो ट्रांसफॉर्मेटिव और इटर्नल दोनों है। ट्विन फ्लेम को अक्सर सोलमेट्स समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जहां सोलमेट्स ऐसे किंड्रेड स्पिरिट्स होते हैं जो हमारी सोल के साथ रेजोनेट करते हैं, वहीं ट्विन फ्लेम एक स्टेप आगे होते हैं। इमेजिन करो, आपकी सोल एक सिंगल एनर्जी है जो दो अलग बीइंग्स में स्प्लिट हो गई है। ये दोनों हाफ्स एक ही कॉइन के दो पहलू जैसे हैं, हमेशा के लिए जुड़े हुए। हर ट्विन फ्लेम एक यूनिक एनर्जी रखता है, लेकिन साथ मिलकर वो एक कंप्लीट और पावरफुल होल बनाते हैं। ये कनेक्शन आपको कंप्लीट करने वाले को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे किसी को ढूंढने के बारे में है जो आपकी होलनेस को आपको रिफ्लेक्ट बैक करे। ट्विन फ्लेम हमें ग्रो करने, इवॉल्व करने और खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए चैलेंज करते हैं। ये हमारे उन हिस्सों को जगाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर पुश करते हैं और हमारी सोल की डेप्थ्स में ले जाते हैं। ये इंटेंस मिररिंग इफेक्ट एक्सिलरेटिंग और कन्फ्रंटिंग दोनों हो सकता है, और आखिर में प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ले जाता है। अपने ट्विन फ्लेम से मिलना बिजली के झटके जैसा लग सकता है। आपको इंटेंस अट्रैक्शन, इंस्टेंट रिकॉग्निशन या घर वापस आने का सा फीलिंग हो सकता है। बातें इजीली फ्लो करती हैं और आप एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं जो शब्दों से परे है। लेकिन पहली मुलाकात हमेशा एक फेरी टेल रोमांस की तरह नहीं होती। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स अपनी इंटेंसिटी और कम्प्लेक्सिटी के लिए जाने जाते हैं। अक्सर एक ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं होता, जिससे सेपरेशन या रनिंग एंड चेसिंग का दौर शुरू हो जाता है। अपने ट्विन फ्लेम को पहचानना चैलेंजेस और रिवॉर्ड से भरे सफर का बस पहला स्टेप है। ये सेल्फ डिस्कवरी, हीलिंग और अनकंडीशनली लव के पाथ पर चलने का एक कॉल है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक लिनियर पाथ नहीं है। ये कनेक्शन, सेपरेशन और रियूनियन का एक स्पाइरल डांस है। अलग अलग स्टेजेस को समझने से आपको यूपीएस एंड डाउन्स को ज्यादा ग्रेस और अवेयरनेस के साथ नेविगेट करने में हेल्प मिल सकती है। पहला, यर्निंग। इस स्टेज में आप अपने दूसरे आधे के लिए एक गहरी लॉन्गिंग फील करते हैं। उससे पहले भी जब आप उनसे मिले नहीं होते, आप इनकम्प्लीट फील कर सकते हैं या ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। दूसरा, मीटिंग एंड अवेकनिंग। ये अक्सर इंटेंस अट्रैक्शन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होता है। आप हर उस चीज पर सवाल उठाने लगते हैं जो आप लव और लाइफ के बारे में जानते थे। तीसरा, द बबल फेज। इस दौरान आप पूरी तरह से अपने ट्विन फ्लेम में खोए रहते हैं। ये इंटेंस जॉय, पैशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन का टाइम होता है। चौथा, द क्राइसिस। ये स्टेज इनेविटेबल है और अक्सर पेनफुल होता है। ये ट्रिगरिंग, मिररिंग और अपने डीपेस्ट वाउंड्स का सामना करने का टाइम होता है। ये अक्सर सेपरेशन की तरफ ले जाता है। पांचवा, सरेंडर। यहाँ आप कंट्रोल छोड़ना और यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना सीखते हैं। छठा, इनर यूनियन। ये स्टेज लर्नड लेसन्स को इंटीग्रेट करने और अपने अंदर होलनेस की फीलिंग पाने के बारे में है। सातवां, रियूनियन। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट गोल है, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। ये तब होता है जब दोनों ट्विन्स अपने वाउंड्स हील कर चुके होते हैं और अनकंडीशनल लव की स्टेट अचीव कर चुके होते हैं। सेक्शन 5, एम्ब्रेसिंग द रोलर कोस्टर। उतार चढ़ाव से पार पाना। ट्विन फ्लेम जर्नी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये इमोशंस का रोलर कोस्टर राइड है, जिसमें एक्सिलरेटिंग हाइज और गट रेंचिंग लोज होते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ग्रो करने में हेल्प करने के लिए हैं। ट्विन फ्लेम मिरर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो हमारी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज और वाउंड्स को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन ये हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी भी है। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना और एक दूसरे के इंडिविजुअल जर्नीज की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें कि आप अपने पैथ्स पर चलने वाले दो अलग इंडिविजुअल्स हैं।
एक दूसरे को हील और ग्रो करने के लिए स्पेस दें और ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स आपको सही टाइम पर वापस साथ लाएगा। सेक्शन 6, द हीलिंग पावर ऑफ सेल्फ लव। एक ट्विन फ्लेम जरूरी बात। ट्विन फ्लेम जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स में से एक सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस है। जब आप सच में खुद से प्यार करते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं और ऐसे प्यार को अट्रैक्ट करते हैं जो उसे मिरर करता है। अपनी हीलिंग और ग्रोथ पर फोकस करें। किसी भी पास्ट ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज या लिमिटिंग बिलीफ्स को एड्रेस करें जो आपको पीछे खींच रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करें जो आपको खुशी दें, अपने पैशंस को नर्चर करें और खुद को सपोर्टिव लोगों से घेरें। जितना ज्यादा आप खुद से प्यार और वैल्यू करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग और हेल्थी आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। याद रखें, आप प्यार के लायक हैं जैसे आप हैं। सेक्शन 7, फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ जर्नी के लिए टिप्स। ट्विन फ्लेम जर्नी को नेविगेट करना चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको ग्राउंडेड एंड सेंटर्ड रहने में हेल्प करेंगे। पहला, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपका सबसे पावरफुल गाइड है। अपनी इनर वॉइस सुने और दिखाई देने वाले साइंस और सिंक्रोनिसिटीज पर ट्रस्ट करें। दूसरा, प्रैक्टिस पेशेंस। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रेस नहीं है। खुद के साथ, अपने ट्विन के साथ और यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग के साथ पेशेंट रहे। तीसरा, फोकस ऑन योर ग्रोथ। इस टाइम का यूज अपनी हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी पर काम करने के लिए करें। लेसन्स और चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एम्ब्रेस करें। चौथा, सेट हेल्थी बाउंड्रीज। किसी भी रिलेशनशिप में, खास तौर पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हेल्थी बाउंड्रीज होना जरूरी है। पांचवा, सीक सपोर्ट। ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली या थेरेपिस्ट से सपोर्ट मांगने से न डरें। सेक्शन 8, व्हेन स्पार्क्स फ्लाई। ट्विन फ्लेम चैलेंजेस को समझना। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स अपने पैशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी। कनेक्शन की इंटेंसिटी रिलेशनशिप के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को एम्पलीफाई कर सकती है। कॉमन चैलेंजेस में शामिल हैं रनिंग एंड चेसिंग। एक ट्विन कनेक्शन की इंटेंसिटी से ओवरवेल्म्ड फील कर सकता है और भागने की कोशिश कर सकता है, जबकि दूसरा उसके पीछे भागता है। मिररिंग। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के डीपेस्ट वाउंड्स और इनसिक्योरिटीज को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ईगो बैटल्स। ईगो ट्रू लव के बीच में आ सकता है, जिससे पावर स्ट्रगल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। पास्ट लाइफ इश्यूज। पास्ट लाइफ्स के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज फिर से सामने आ सकते हैं, जिससे प्रेजेंट में चैलेंजेस पैदा होते हैं। इन चैलेंजेस को समझकर आप उन्हें ज्यादा कंपैशन और अवेयरनेस के साथ अप्रोच कर सकते हैं। सेक्शन 9, इटर्नल कनेक्शंस। ट्विन फ्लेम की एंड्यूरिंग पावर। ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्रोफाउंड और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। ये सेल्फ डिस्कवरी, हीलिंग और अनकंडीशनल लव की जर्नी है। आप इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनाइट हों या नहीं, आप जो लेसन सीखते हैं और जो ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं वो आपके साथ हमेशा रहेगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक रिमाइंडर है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका एक मिरर सोल है, एक डिवाइन काउंटर पार्ट है जो हमेशा सोल लेवल पर आपसे कनेक्टेड है। जर्नी पर ट्रस्ट करें, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें और लव की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर कभी हार न मानें।